मेरी सिंप्लिसिटी को देखकर मेरे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखा करो, अपने नॉलेज बढ़ाओ, उसके बाद वीडियो बनाया करो, आपको कुछ नहीं मालूम। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला था, मेरी सिंप्लिसिटी को देखकर उनको लगा कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है इन सब बातों की। आपको मैं बता दूं, मैं भी बीकॉम ऑनर्स हूँ और मैंने सी इंटर भी किया हुआ है, तो कुछ तो मुझे मालूम होगा इकोनॉमी के बारे में। हो सकता है आपकी ओपिनियन और मेरी ओपिनियन मैच नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने मोदी जी को बोला था कि हम आपकी बात क्यों माने, तो मोदी जी ने भी गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी कि अब तो आपको बात माननी पड़ेगी, अब आप गोल्ड खरीद ही नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात मान ली, अपने मिनिस्टर्स पे जो खर्चा करते थे वो थोड़ा कम करने की कोशिश की है। अपने कन्वॉय जो हमें नजर आता था, उनके साथ जो गाड़ियां जाती हैं, वो 50% उस पर खर्चा कम कर दिया। बाकी तो पता नहीं, दिखाने के लिए तो कम कर दिया जो हमें दिखता है। और कपिल मिश्रा जी को हमने मेट्रो से ट्रेवल करते हुए भी देखा है। ये लोग क्यों इतना खर्चा करते हैं सिक्योरिटी पे? ईरान के जो सुप्रीमो लीडर थे, उन्होंने कहा था कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं आम जनता को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो मुझे भी नहीं चाहिए। वो गट्सी है थोड़े। यहाँ पर जो हमारे नेता है ना, बोलने में तो होशियार है पर वैसे पिजन हार्टेड है। देख लीजिए अभी मोदी जी की हालत। एप्स्टीन फाइल में नाम आने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मोदी जी इन्वॉल्व है, तो फिर अमेरिका से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि ट्रम्प सन किया, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन स्टिल थोड़े गट्स तो होने चाहिए। रशिया जब सीएनजी और ऑयल देने को तैयार है, तो फिर क्यों अपने लोगों पे बर्डन डाल रहा है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ऑयल बचाना चाहिए, लेकिन ये बात उतनी ही एप्लीकेबल नेताओं पे भी होती है। मुझे तो लग रहा है 50% जो इन्होंने कम किया है उससे भी कम हो सकता है, 20% से भी काम चल सकता है। और फिजिकल डेफिसिट आपको मालूम ही है, वो कब होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से ही जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो कम हो रही है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ये आज नहीं हुआ, ये बहुत पहले से ही हो रहा है, और इनको अब क्यों याद आ रहा है? इनका मेन पर्पस ये है कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें और शेयर मार्केट में पैसा लगाए। ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े जो नेता हैं, इनका नाम आप सबको मालूम होगा, ये बिजनेसमैन है। जो नेता है ये बिजनेसमैन है आजकल। आप समझ जाइए कौन है बिजनेसमैन। इन लोगों ने सबने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है। जब तक छोटी मछलियां पैसा नहीं लगाएगी तो बड़ी मछलियां पैसा कैसे कम? पीयूष गोयल जी भी कह रहे हैं कि फॉरेन रिजर्व सफिशिएंट है, रशिया ऑयल सीएनजी देने को तैयार है, फिर भी मोदी जी इतना पैनिक क्रिएट क्यों कर रहे हैं? आप खुद ही समझ जाइए। जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट होगा या कोई भी, आजकल सब अवेयर है, उनको मालूम है कि किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्यों गिरती है। पहला रीजन फिजिकल डेफिसिट, दूसरा लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वहीं जाएगी जहाँ इंटरेस्ट उनको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो सबको डॉलर खरीदने में ही फायदा नजर आ रहा है, यहाँ पर फायदा नजर नहीं आ रहा। तीसरा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का कारण क्या है कि हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नहीं करते, हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट्स होते हैं, हमारी प्रोडक्शन कम है। अब स्टार्टअप्स यहाँ पर ठीक है, बहुत सारे इंसेंटिव्स है, डीपीआईटीआई की तरफ से भी काफ़ी एफर्ट्स पुट किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप रियलिटी देखो तो काफ़ी हरेसमेंट्स है जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है। वही बात आ जाती है, बड़ी मछलियाँ जो है वो छोटी मछलियों को टिकने नहीं देती। ऑफिशियल्स करप्ट है, रिश्वत अभी भी चलती है, इतनी मता खर्ची करनी पड़ती है फैक्ट्रीज लगाने के लिए, ऊपर से इनोवेशन नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ये तो सब एजुकेशन का कमाल है। हमें हाथ का काम सिखाया नहीं जाता, हमें एक्सपोजर मिलता नहीं, हम 20-21 साल के बुढ़े हो जाते हैं, एक तरह से बूढ़े ही हो जाते हैं, डिप्रेशन में बड़े होते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को ना साइंस समझ आती है, ना ट्रिग्नोमेट्री समझ आती है, ना फिर हिस्ट्री समझ आती है। ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जॉब मार्केट में मिसमैच है। हम इंजीनियर्स जितने प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 3 गुना ज़्यादा है जितनी रिक्वायरमेंट है उससे। वहीं प्लम्बर्स 1/3 है जितनी रिक्वायरमेंट है। डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, कोई ये काम करना नहीं चाहता, लुक डाउन करते हैं। यहाँ तक कि
अभी जो लोअर क्लास के लोग हैं वो भी प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को पढ़ा के कुछ आगे बनाए। उनको ये नहीं मालूम कि ग्रेजुएशन के बाद भी कोई जॉब नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, स्कूल्स में एक्सपोजर नहीं है, स्कूल्स में जाने का इंसेंटिव भी कोई नहीं है। इंसेंटिव कैसे होगा कि बचपन से ही एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप की जाए, बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए, बच्चों को इनकरेज किया जाए कि ये आपके सामने चीज़ें हैं, इनसे आप कुछ नया बनाइए, और जो बनाए उनको उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, सेल किया जाए, उनको पैसे दिए जाए। बच्चे भी खुश-खुश होके स्कूल जाएँगे कि हम अभी से अर्न कर रहे हैं। और ये जो माइंडसेट डेवलप होगा, उनका जो माइंड डेवलप होगा, ये हमारी कंट्री को डेवलप करेगा। यहाँ पर जब इतने बड़े हो जाते हैं लोग, फिर वो थक जाते हैं, ऊपर से इतने हर्डल्स है, अभी जैसे मैंने बताया 10% प्रॉफिट है बस, क्योंकि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को टिकने नहीं देती। जो लोग हैं ना वो कहते हैं इतने एफर्ट्स पुट करेंगे, इससे अच्छा तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, या रील्स ही बना लें, कमा लेंगे। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है। जब लोगों की इनकम तो बढ़ रही है, रील से भी इनकम आ रही है, गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं उससे भी इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर लैंड खत्म होते जा रहे हैं, बिल्डर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि शुगर की प्रोडक्शन कम हो गई है, वो भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आप सोचिए, अगर सप्लाई ही नहीं होगी, डिमांड बढ़ती जाएगी तो इन्फ्लेशन तो होगा ही। तो ये खाली गोल्ड ना खरीदने से, या ये जो मोदी जी ने सजेस्ट किए, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए आपको इन एरियाज की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी। मैं तो कह रही हूँ यहाँ गोलगप्पे वाले ज़्यादा कमा रहे हैं हम लोग से, जो ग्रेजुएट्स है, जिन्होंने इतनी सारी डिग्रीज ले रखी है, और हम रील बना रहे हैं। हम लोग नौकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे। हमारी एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल चाहती है हमें नौकर नहीं बनना, हमें अपने बॉस बनना है, हमें कुछ नया बनाना है। आप देखिए, साइंटिफिक रिसर्च में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टाइपेंड गवर्नमेंट देती ही नहीं है। जो बच्चे इस लाइन में जाते हैं रिसर्च की, पीएचडी की, तो स्टाइपेंड कितने कितने महीने से उनको नहीं दे रखे, आप रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए।